हेलो दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 200 रुपये के 2 वर्षों के 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 22 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 200 रुपये का यानी पी हम लोग का दिया हुआ है 200 रुपया। टाइम दिया है 2 ईयर। आर दिया हुआ है कितना? 10%। इसका फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 1/10। तो हम लोग मान लेते हैं P बराबर हम लोग के हिसाब से 2 वर्ष दिया हुआ है। 2 वर्ष का यहाँ फ्रैक्शन कितना है? P फ्रैक्शन का 1/10 फ्रैक्शन है, तो 2 वर्ष का दिया है तो 10 गुना 10 यानी 100 रुपया। मान लीजिए यहाँ पे 3 वर्ष का बोलता तो 10 गुना 10 गुना 10 P बराबर कितना हो जाता है? यहाँ 1000 रुपया। 3 वर्ष का रहता था, अभी यहाँ 2 वर्ष का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग के हिसाब से कितना रुपया P हो गया? 100 रुपया। टाइम हो गया उतना ही 2 ईयर। तो चलिए दोस्तों शॉर्टकट में चलते हैं। पहला साल, ये साल हो गया। पहला साल कितना मिलेगा? P हम लोग के हिसाब से पहले निकाल लेते हैं। 100 पहला साल मिलेगा यहाँ 100 रुपया का 100 का 1/10 यानी हो गया 10 बार में, यानी 10 रुपया मिलेगा। पहला साल 10 रुपया मिलेगा। दूसरा साल 100 रुपया में 1/10 तो यानी दूसरा साल भी 10 रुपया मिलेगा। फिर 10 रुपया का भी ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं ना हम लोग, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो 10 रुपया का 1/10 यानी कितना? 10 × 10 यानी 1 रुपया मिलेगा। 10 रुपया का ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। इसमें जोड़ देते हैं 1 रुपया। अब ये हो गया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब इधर निकालते हैं SI। पहला साल इसका भी निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज में क्या आता है? साधारण ब्याज में सिंपल होता है। यहाँ पे देख लीजिए 100 का 1/10 यानी पहला साल कितना मिलेगा? साधारण ब्याज में 10 रुपया मिलेगा। दूसरा साल इसका 100 रुपया का ही मिलेगा 1/10। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 10 10 20 और 21 रुपया हुआ। और यहाँ गिना जाए तो 10 10 20 रुपया। यहाँ अंतर कितना हो रहा है? 21 - 20 बराबर 1। हम लोग के हिसाब से अंतर 1 रुपया हो रहा है, तो यहाँ बैठा देते हैं 1 के बराबर। हम लोग को क्या निकालने बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने बोला है ना। तो अंतर हम लोग के हिसाब से 1 रुपया, और हम लोग P कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। तो 100 के बराबर वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 200 रुपया। तो हम लोग को 1 के बराबर निकालना है। क्रॉस कर देते हैं। डिब्बा गुना 100 बराबर 200 गुना 1। डिब्बा के बराबर हम लोग को निकालना है 200 गुना 1/100 यानी 2 बार में कट रहा है तो कितना हुआ? 2 रुपया अंतर हो गया। ये हो गया आंसर, यानी हम लोग का 2 नंबर सही है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा सॉल्यूशन करने का प्रोसेस कमेंट में ज़रूर बताइएगा।